हेलो एंड वेलकम टू टेक गुरु। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान और आज मेरे साथ टेक गुरु में एक बहुत ही खास मेहमान है। मेक इन इंडिया हो या फ्यूचर का बेट, रिस्क लेने में ये नहीं फील करते कोई भी थ्रेट। टू मेक टेक इन हिज ओन नेशन ही कुडंट वेट। Welcoming Madhav Sheth in conversation with me here on Tech Guru. Thank you very much. Hello, how are you doing? I'm doing great. Thank you very much for the nice introduction. Yeah. Wonderful. The pleasure was all mine because I am very excited, Madhav. नोवा की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले कुछ नए प्रोडक्ट्स आने वाले मार्केट में। हमने इंस्टाग्राम पे उसके ग्लिम्स देखे हुए हैं। हमने AI प्लस स्मार्टफोन एज ए जो ब्रांड हमने लॉन्च किया उसमें दो सीरीज है, पर्स एंड नोवा। बिल्कुल। नोवा का हम एक्सटेंशन कर रहे हैं अभी, विच इज़ नोवा पॉड्स, नोवा वॉचेस एंड नोवा टैबलेट्स, विच इज़ ऑडियो और वॉचेस का इकोसिस्टम पूरा लॉन्च कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, क्योंकि इकोसिस्टम में मैं पहले से ही प्रोडक्ट में बिलीव करता था, एंड इकोसिस्टम और कनेक्टेड इकोसिस्टम अलॉन्ग विद द स्मार्टफोन, आई थिंक दैट इज़ व्हाट इंडिया वांट्स एज अ टेक स्टैक। करेक्ट, एब्सोल्युटली। ऑल्सो हम सब जानते हैं कि आप मोर देन 2 decades you have been in the smartphone industry. If I have to ask you one thing that India, you know, we Indians in technology की अगर बात करें तो उसमें अगर हम कुछ चीज़ लैक कर रहे हैं, that's one thing. What is that one thing जो आप पॉइंट आउट करना चाहोगे? आई थिंक वेरी नाइस क्वेश्चन। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैंने ब्रांड्स काफ़ी स्टार्ट किए इंडिया से, जैसे अगर रियलमी की बात करो तो रियलमी मैंने फाउंड किया, नामकरण से लेके सब चीज़ मैंने रीच्ड आउट टू 90 कंट्रीज़। तो मैंने ये देखा कि स्केल करना पॉसिबल है, पर अगर आपके पास स्केल है और कंट्रोल्स नहीं है, देन दैट इज़ द बिगेस्ट गैप फॉर एनी ऑफ द ब्रांड। व्हाट डज दैट मीन इज़ कि अगर आपका ब्रांड स्केल इंडिया में हो रहा है पर कंट्रोल्स अगर दूसरे देशों में है, तो आप कभी भी इंडिया का टेक स्टैक बना ही नहीं पाओगे। बिल्कुल। व्हाट डज दैट मीन इज़ कि इंडिया हमेशा एक कंजम्पशन मार्केट के जैसे यूज़ होगा। बिल्कुल। और उसमें ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, ना IP ट्रांसफर होगे, ना बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी भी इंडिया में रहेगा। इट विल बी सेंड बैक टू देयर ओन नेशंस। यहाँ पे सबसे बड़ी एक बात है कि 4 लाख करोड़ की अगर मार्केट है, 4 लाख करोड़ की मार्केट में एक भी इंडियन ब्रांड नहीं है। 80% चाइनीज़ है, वैल्यू वाइज समझ लीजिए तो 60 to 70% चाइनीज़ है। सो आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 4 लाख करोड़ के जितने बड़े मार्केट में अगर कोई भी अगर एक इंडियन ब्रांड नहीं है, आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट वाइट स्पेस। एट द सेम टाइम मुझे ये चीज़ लगता है कि जहाँ पे आपका कंट्रोल्स अगर आपने छोड़ दिया ब्रांड के पीछे, तो सप्लाई चेन का भी कंट्रोल आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें एक ही चीज़ मैंने सीखा है कि जहाँ पे ब्रांड होगा वहाँ पे ही सप्लाई चेन बनेगी। और उस लर्निंग में से अगर हमें एक पॉइंट आपको पूछे कि जो आप नेक्स्ट क्वांटम जो डिज़ाइन कर रहे हो उसमें आपको बहुत मदद हुई है उस लर्निंग की, सो व्हाट वुड दैट बी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी ब्रांड्स एक AI फीचर्स अगर हम बात करते हैं, कोई भी अगर AI फीचर की बात करें, डेटा प्रिवेसी की बात करें, आज के दिन में AI एक बैकग्राउंड में एक साइलेंट कंपेनियन के जैसे यूज़ करना चाहिए। एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है इंडस्ट्री या इंडस्ट्री प्लेयर्स की कि AI कैसे यूज़ हो रहा है ऑन द बैकग्राउंड ऐप्स। हम लोग नेक्स्ट क्वांटम OS के अंदर AI ऐप्स को हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं कि ना कि वो आपका डेटा पीछे से कलेक्ट करे, पर इनफैक्ट वो ट्रांसपेरेंटली आपको कैसे शो करे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपका वो सारे परफॉर्मेंस को कैसे ऑप्टिमाइज करे। करेक्ट। पॉइंट नंबर 3, बैटरी ऑप्टिमाइज कैसे करे। पॉइंट नंबर 4, कैमरा कैसे ऑप्टिमाइज करे। ये सारे बैकग्राउंड फीचर्स होने चाहिए, रादर देन एक मार्केटिंग कॉल आउट के AI इज अ मोर ऑफ अ हाइप, रादर देन कि वो प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर रहा है। बिल्कुल। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन AI, रादर देन यू नो क्रिएटिंग एज अ मार्केटिंग एसेट और बैकग्राउंड में आपका सारा डेटा कलेक्ट करके आपका, जैसे बोला जाता है कि यूजर का इंटरफेस को आप अगर एक्सपीरियंस अगर आप कंट्रोल कर रहे हो, आपके एक्सपीरियंस को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, आपके डिसीजंस को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट नॉट AI शुड बी डूइंग। हाँ, क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं हर लॉन्च में AI इज बीन शोकेस्ड एज समथिंग लाइक बहुत बड़ी चीज है, ओ हम AI में ये दे रहे हैं, AI में वो दे रहे हैं, लेकिन एक इंडियन यूजर की रिलायबिलिटी के हिसाब से AI आपके लिए डेली लाइफ में कैसे यूज हो सके, व्हाट दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि AI आपके लिए कैसे वो फ़ोन के साथ में आपके लिए कैसे वो एक पीस ऑफ माइंड दे सके लॉन्ग टर्म के लिए, वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम लोग इंट्रूजन बोलते हैं, व्हाट इज़ अ यूज़र इंट्रूजन, कि कोई इंट्रूसिव एड्स नहीं होनी चाहिए, कि मतलब आपका डेटा वैसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए जहाँ की बेसिकली आपको ऐसी एड्स आ रही है जो रेलेवेंट नहीं हो आपको। मतलब बेसिकली आज के दिन में आप देखिए बहुत सारे यूजर्स को ये हुआ रहेगा कि जो बात कर रहे हैं, आई वाज कमिंग टू दैट,
नेक्स्ट डे आपको वैसी एड्स दिखना चालू हो Yes. जाती है और उसके नॉन रेलेवेंट एड भी दिखना चालू हो जाती है। तो ये जो यूज़र इंटरफेस को नॉन इंट्रूसिव करना, विच मीन्स कि आप बैकग्राउंड में जो ऐप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, रादर देन शोइंग सम फैंसी एआई गिमिक मार्केटिंग हाइप, एआई एक रिस्पॉन्सिबल टेक के जैसे कैसे यूज़ करके उनको आप प्रोडक्टिविटी के लिए कैसे हेल्प कर सकते हो, दैट इज़ व्हाट एआई इज़ ऑल। करेक्ट करेक्ट। माधव, इफ हैव टू आस्क यू, इंडिया में खुद का टेक, खुद का एक स्मार्टफोन, सारे सिस्टम, द पूरा ओएस खुद डिजाइन करना, व्हेन वाज दैट टाइम जब आपने सोचा कि इट इज राइट टाइम कि अभी इंडिया में असेंबल नहीं, इंडिया में चीजें बनेंगी? मैंने जैसे आपने बताया कि मैं मतलब 2 decades आई बीन इनटू दिस इंडस्ट्री। मैं ये ट्रांजिशन देख रहा हूँ। ट्रांजिशन मैं देख रहा हूँ कि सियोल से शेंजन तक का, सियोल से सैन फ्रांसिस्को से शेंजन तक का। मैंने ये सारी केस स्टडीज़ की हुई है जिसमें मैंने एक चीज़ देखा कि बेसिकली आप अगर जब तक पूरा टेक स्टैक आप ओन नहीं करोगे, मतलब बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग, कंपोनेंट इकोसिस्टम, ओएस, हार्डवेयर लेयर्स, अगर ये जब तक आप पूरा ओन नहीं करोगे इंडिया के अंदर, करेक्ट। तो आपके पास कभी भी एक इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी इकोनॉमी नहीं बनेगी। जैसे हम लोग कंप्यूट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, दैट विल ओनली डिपेंड वंस यू ओन द कंप्लीट टेक स्टैक। बिल्कुल तो ये टेक स्टैक में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का दोनों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। बिल्कुल। इसके अंदर फेलियर्स भी होंगे क्योंकि R&D में आप जितनी बार कोशिश करोगे, R&D इज समथिंग वेयर पीपल आर स्केयर्ड टू इन्वेस्ट। या इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम सोचते हैं कि फ़ोन सस्ता दे, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम R&D में इन्वेस्ट ही नहीं करते। हम जिस दिन R&D में इन्वेस्ट करेंगे, देन विल बी एबल टू सस्टेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। करेक्ट करेक्ट। एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर द इंडियन ड्रॉबैक वाज ऑल फॉर द मेजर ब्रांड्स। बिल्कुल। और अगर हम इंडियन यूजर्स के हिसाब से फ़ोन में प्राइवेसी की बात करें, आई थिंक यू बिलीव कि ट्रस्ट एरा आ चुका है अब, यू नो पीपल शुड बिलीव कि जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उनका डेटा वही रह रहा है, उन्हीं के पास रह रहा है, उन्हीं के नेशन में रह रहा है। हाउ आर थिंग्स चेंजिंग विथ नोवा? जब आपने AI नोवा शुरू किया, व्हाट वाज दैट पॉइंट जो आपने दिमाग में रखा कि यार ये तो होना चाहिए? देखिए, मैंने ये 2 चीज़ देखा था कि यूज़र कन्वीनियंस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, विच मीन्स कि अगर वो एंड्रॉयड यूज़र है या iOS यूज़र है, उसको कन्वीनियंस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करके मैं बैकग्राउंड में कैसे उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेलीमेट्रिक डेटा एक उनके सामने प्रेजेंट करो। कि समझ लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर एक फूड डिलीवरी ऐप है, वो आपका डेटा या आपका वॉइस नोट क्यों कलेक्ट कर रहा है। करेक्ट। हमने एक नेक्स्ट क्वांटम डैशबोर्ड बनाया हुआ है विच Okay. क्लियरली सेज ऑन द फोन कि आपका ये ऐप ये सारे डेटा कलेक्ट कर रहा है, विच मीन्स कि आपका मैसेजिंग ले रहा है, आपका कैमरा एक्सेस कर रहा है, आपके फोटोग्राफ्स एक्सेस कर रहा है, आपके वॉइस एक्सेस कर रहा है। देन यू शुड आस्क योर क्वेश्चन कि अगर 1 महीने से ज़्यादा अगर ऐप्स आपने यूज़ नहीं किए हुए, सही बात है। तो वो उनको परमिशंस देना, आपको सेटिंग्स में जाके बंद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ट्रू। दिस आर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो उसके लिए हम लोग को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट इज़ वेयर AI विल हेल्प टू मेक इट फर्दर, जब तक हमारे यहाँ पे इंडिया में DPDP एक्ट कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता है स्मार्टफोन्स के अंदर भी। इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यूज़र को, ये यूज़र से ज़्यादा इनफैक्ट इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एंड गवर्नमेंट के साथ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हाउ वी कैन एजुकेट द यूज़र, करेक्ट। और उनके साथ में हम लोग उनको पीस ऑफ माइंड कैसे दे सके। दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इतना बड़ा पॉइंट आपने यहाँ पे भी रखा मेरे सामने। तो इंडिया के पास यूथ है, टेक की नॉलेज एंड एवरीथिंग एल्स, बट कोई एक ऐसा फैक्टर है कि हम इसीलिए हमेशा ज़्यादा वेस्ट पे रिलाई करते हैं व्हेनेवर इट कम्स टू मोबाइल फोन्स और एनी टेक? व्हाई डू वी रिलाई सो मच ऑन वेस्ट और कॉपिंग फ्रॉम दैट और यू नो टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट? व्हाई नॉट फ्रॉम द स्क्रैच हियर इटसेल्फ इन इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप देखेंगे तो US हो या जापान हो या चाइना हो, दे हैव इन्वेस्टेड ऑन टेक्नोलॉजी, सालों साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं। शेंजन वाज वन ऑफ द शिपिंग विलेज बैक इन 1980s। ओह, आज वो $450 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है वर्ल्ड में, वंडरफुल। हार्डवेयर एक्सपोर्ट्स। तो अगर इंडिया को सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्ट से अगर हार्डवेयर एक्सपोर्ट्स प्लस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स इकोनॉमी बनानी है, वी हैव टू थिंक इन अ वे दैट प्रॉब्ली कि हम लोग एक टेक स्टैक पूरा इंडिया में कैसे बना सके। करेक्ट हम लोग ज़्यादातर फॉरेन पे इसलिए रिलाई करते हैं क्योंकि हमने कभी R&D में इन्वेस्ट ही नहीं किया था, करेक्ट हमने करेक्ट कभी इनोवेशन में इन्वेस्ट ही नहीं किया था। करेक्ट। मैं हमेशा बोलता कि वो सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं इंडिया में, या हमारे ही इंजीनियर्स वहाँ पे जाके उनको सपोर्ट करते बनाने के लिए। ट्रू ट्रू। हमारे पास वो टैलेंट पूल है, जो नहीं है वो टेक्नोलॉजी नो हाउ और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, विच हैपन फ्रॉम जापान टू चाइना, पर चाइना से इंडिया में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना है वो अभी तक नहीं हुआ नहीं है। हुआ। सो आई थिंक दैट इज़ वेयर द गैप इज़। बट अगर आप देखेंगे तो ये जितनी भी टेक्नोलॉजी बाहर ट्रांसफ़र या जो डेवलप हुई है, इनोवेशन हुई है, उसमें इंडियंस का कहीं ना कहीं हाथ है, एंड इंडियंस हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट।
तो कोई चैलेंजेस आए हैं इस पूरी एंटायर प्रोसेस में? See, हम लोग पूरी नोवा सीरीज बिल्ड कर रहे हैं अभी. वी स्टार्टेड विद वन विजन कि इंडिया में हम बोलते हैं कि डिजिटल कंट्री बनाना है हमको. सबका एक ही विजन है, डिजिटल कंट्री डिजिटल बनाना. भारत जी. पर उसमें सबसे बड़ा चैलेंज है हार्डवेयर एक्सेप्टेंस का. द रीज़न इज़ बिकॉज कि हार्डवेयर अफोर्डेबल ही नहीं है किसी के लिए. अच्छा. आज के दिन में भी 2G यूज़र्स इंडिया में, एक इंडिया ही ऐसी पैरेलल इकोनॉमी है जहाँ पे 2G भी है, और 5G 4G भी है और 5G भी है, राइट, अपार्ट फ्रॉम सर्टन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज. या. तो अभी भी यहाँ पे 300 मिलियन 2G यूज़र्स है और हर साल 40 से 50 मिलियन 2G यूज़र्स अभी भी ऐड हो रहे हैं. अगर हम लोग को इंडिया को डिजिटल नेशन बनाना है तो आई थिंक इंडस्ट्री ऑल्सो हैज़ टू टेक अ स्टेप. इंडस्ट्री को भी स्टेप लेना पड़ेगा कि हाउ टू ब्रिज दिस डिजिटल डिवाइड गैप. करेक्ट. कि 2G और 5G के बीच में अगर 10,000 रुपये का डिफरेंस है, हाउ डू आई ब्रिंग मोर अफोर्डेबल डिवाइसेस के कंज्यूमर्स की एक्सेप्टेंस ज़्यादा हो 5G की तरफ, बिल्कुल. और हम लोग उनको भी डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकें. बिल्कुल. एंड आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द वाइट स्पेस आल्सो. एंड आई सी के इट बिकम्स अ वैल्यू सिस्टम कि अगर हम कुछ गवर्नमेंट के साथ में कुछ करते हैं एंड दैट मेक्स अ बिजनेस सेंस आल्सो, व्हाई नॉट टू डू इट. एब्सोल्युटली. आई हैव टू आस्क यू अ वेरी लेमैन क्वेश्चन है ये कि अगर मैं ऑलरेडी एक एप्पल यूज़ कर रही हूँ, अगर मैं ऑलरेडी कोई एंड्रॉयड प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, बट देन आई हैव सीन कि मेरे इंडिया में एक फ़ोन बन रहा है, ट्रस्ट इशू, वहाँ पे आप कैसे विन करते हो आपकी यूज़र्स का? सी दैट इज़ द रीज़न हमने प्राइस पॉइंट ही पहले सब 10K से स्टार्ट किया. नाउ वील बी लॉन्चिंग नोवा सीरीज अप टू 25K. फ्लिप फोन्स भी आएंगे जो 50,000 के हो गए. हम कंप्लीट नोवा सीरीज बनाएंगे एंड वील बी हैविंग दैट पर्टिकुलर थिंग. द पॉइंट इज़ कि आज हमने कम से कम 1 मिलियन यूनिट बेच चुके हैं. कम से कम अगर आप देखोगे तो हमने ऑनलाइन चैनल ही यूज़ किया था. करेक्ट. हाँ, हमने मीडियम्स ही वो यूज़ किए थे कि बेसिकली कस्टमर के पास हम लोग जल्दी पहुंच सके विद द लोएस्ट कॉस्ट, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एट द कॉस्ट ऑफ अ कंज्यूमर was not something which I was willing to do it. ओके. क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूशन के पास 30-40% मार्जिन है, 30-40% मार्जिन है, ये 30-40% ये जितने भी मार्जिन बेक इन होते हैं वो सब एट द कॉस्ट ऑफ अ कंज्यूमर होते हैं. ओके. इसलिए हमने ऑनलाइन चैनल्स यूज किए थे कि Correct, बेसिकली हाउ वी कैन रीच टू द कंज्यूमर एट अ लोएस्ट कॉस्ट, जिसमें डिजिटल डिवाइड का गैप भी फुलफिल होता है और कंज्यूमर्स को एक राइट प्रोडक्ट एट अ राइट प्राइस मिलता है. लास्टली मेरे पास कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस है आपके लिए, इफ यू आर रेडी फॉर दैट रैपिड फायर. ऑलवेज. ओके. वन टेक ट्रेंड यू बिलीव इज ओवरहाइप्ड. AI, previously it was a megapixel of camera. True. One product decision you are proud of that users may never notice. Okay, is a liquid cooling system. AI excites you more or worries you more? कुछ भी आपका पूरा इकोसिस्टम जो है, Correct. इट इज़ गोइंग टू बी स्मार्टफोन. तो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिबल. अगर आप अपने आप को घर को लॉक करते हो तो वाई नॉट योर फोन ऑल्सो हैज़ टू बी इक्वली प्रोटेक्टेड. बिल्कुल. One thing Indian tech founders should stop copying from the Silicon Valley. वैल्यूएशन. Yes, said it right there in one word. जाते जाते माधव, अगर आप जैसे कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि इंडिया में भी टेक बने, उनके लिए कुछ एक छोटा सा मैसेज आप देना चाहो? आई थिंक वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट फेलियर्स, क्योंकि इंडिया में वेन एवर यू आर डूइंग एनी टेक, कोई प्लेबुक नहीं है. यहाँ पे कोई किसी का प्लेबुक नहीं कि ऐसे ही आपका सक्सेसफुल होगा. वी हैव टू मूव फ्रॉम द ट्रेडिंग माइंडसेट कि वी हैव टू बी सक्सेसफुल इन वॉट एवर वी डू टू मोर ऑफ फेलियर माइंडसेट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 99 चीज़ें फेल होती है और 1% ही सक्सेस होगी. बिल्कुल. टू हैव दैट पेशेंट कैपिटल, टू हैव अलाइनमेंट ऑफ अ लॉन्ग टर्म विजन is extremely important. Absolutely wonderful. Thank you so much for sharing all of this information. I really enjoyed this conversation. और इससे मेरा भी थोड़ा टेक बैक रहा है कि घर जाके सबको बताओ अलाव नहीं करना है, and to also keep a check on the apps कि अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, so you know just stop those in the settings. Yes. Thank you so much for having this conversation Pleasure. with me, and thank you so much for coming here on Tech Guru. Thank you So very that was Madhav Sheth, everyone. Thank you so much for joining in this conversation. आप देखते रहे टेक गुरु, ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशंस और गैजेट रिव्यूज के लिए.